जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। लोग या तो जीतेंगे या मरेंगे। पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर आज बारूद के ढेर पर बैठा है। लेकिन फायरिंग शुरू हुई। वहां लोकतंत्र नहीं, गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। वोट नहीं, लाशें गिर रही हैं। बैलेट बॉक्स नहीं, आग की लपटें उठ रही हैं। और खुदगर्ज पाकिस्तान दुनिया को बता रहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण हो रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या है सच्चाई? ये तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रावलकोट की सड़कों पर खून की धाराएं बह रही हैं। भीमबर में बैलेट बॉक्स फूंक दिए गए हैं। कोटली में हिंसा के बीच एक के बाद एक कई प्रदर्शनकारी ढेर हो चुके हैं और हजारों लोग सड़कों पर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ उतर आए हैं। हमने इनसे कुछ भी नहीं मांगा है। इन 78 सालों में ना हमने अपने हुकूक की बात की, ना अशरफिया की मिलाद के खात्मे की बात की, न मुहाजिरीन की 12 सीटों के खात्मे की बात की। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पीओके में पाकिस्तान का नियंत्रण अब दरकने लगा है? क्या जनता का गुस्सा इस्लामाबाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है? और क्या पीओके में हालात अब विस्फोटक मोड़ पर पहुंच चुके हैं? बहुत बुरी है, सबको मारे जा रहे लगातार। इतना तक 3 बंदूकों हेडशॉट किन्होंने किया है, कुत्ते के बच्चों ने 15 से 20 लोग और बहुत सारे बंदूकों ने इनको जख्मी किया है। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे पीओके के चुनावी मैदान में वो तस्वीर जिसने पाकिस्तान के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक तरफ वोटिंग और दूसरी तरफ फायरिंग क्यों हुई? निहत्थे प्रदर्शनकारियों को गोलियों से क्यों भूना जा रहा है? बैलेट बॉक्स को फूंकने वाले कौन हैं और क्यों? पूरी दुनिया की नजर अब पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर टिक गई है। अगले कुछ मिनटों में आपको दिखाएंगे पूरी रिपोर्ट शुरू से आखिरी तक, क्योंकि पीओके में जो हो रहा है उसने पूरे इलाके का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। इन हालात ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने कटघरे में ला खड़ा किया है। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपका खून खौला सकता है। जालिमों ने हमारे बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती? इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे पलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीद के हमें मार रहे हो। जालिमों, यहाँ जवाब नहीं दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पढ़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए, हमें मार रहे हैं ये जालिम हमें मार रहे। पीओके में विधानसभा चुनाव रक्त रंजित हो चुका है। यहां पहले से हिंसा और विद्रोह की लपटें उठ रही थी। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा उफान पर था। हमें चाहिए आजादी के नारे यहां की सड़कों पर गूंज रहे थे और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को पीओके पर अपनी पकड़ ढीली पड़ती दिखाई दे रही थी। ऐसे संवेदनशील हालात के बावजूद राजनीति की चाशनी चूसने की आदि पाकिस्तान की सरकार ने यहां चुनाव को हरी झंडी दी। जिस चुनाव को पाकिस्तान लोकतंत्र का उत्सव बताने की कोशिश कर रहा है, उसी चुनाव पर पहले ही दिन सवालों की बरसात शुरू हो गई। कई इलाकों से खूनी झड़पों की जो तस्वीरें आई हैं वो होश उड़ाने वाली हैं। सबसे ज्यादा खूनी झड़पें रावलकोट में हुई हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने दावा किया है कि सुरक्षा बलों की फायरिंग में 19 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि 35 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। आंकड़ों के मुताबिक रावलकोट में पिछले 2 महीनों में ही 91 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं। भाई
खुदा रहा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ यार। कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसा रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ, कोई उधर से, और रोड्स पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफ़ी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी बहुत सी वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मुजफ्फराबाद की ओर मार्च करने की तैयारी कर रहे थे। जेएसी पहले ही मुजफ्फराबाद चलो मार्च का ऐलान कर चुका था। संगठन का कहना है कि पाकिस्तान सरकार के साथ बातचीत विफल होने के बाद लोगों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया, लेकिन आरोप है कि प्रदर्शन को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने कड़ा बल प्रयोग किया। यहीं से चुनावी माहौल पूरी तरह विवादों में घिर गया। हमारा हक ना मिला तो हम दरिया में छलांग लगा देंगे, वापस नहीं जाएंगे दोस्तों। चेयरमैन साहब क्यों ये जालिम, ये अध्यक्ष दरख्त भी बांध कर हमारे रस्ते मेन्यू में फेंके हैं। ये हजूम के सामने बैठी है, ये हक मांगने वाले लोग हैं, ये भीख मांगने वाले लोग नहीं है। नाड़ गुडियाल चप्पे चप्पे से आए हुए सारे मजम्मतकारों को, आपकी ये फोटो को हजारों सलाम हो। दोस्तों साथियों, पिछले दिनों से रियासत की वहशत, रियासत की बर्बरियत, रावला कोर की सड़कें। उधर भीमबर में जो हुआ उसने चुनाव की निष्पक्षता पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यहां एक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच जबरदस्त झड़प हुई। आरोप है कि एक बैलेट बॉक्स छीन लिया गया और बाद में उसे आग लगा दिया गया। मतपेटी के भीतर मौजूद वोट जलकर खाक हो गए। अगर बैलेट बॉक्स ही सुरक्षित नहीं रह पाए, ऐसे में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना स्वाभाविक है। कोटली जिले में भी हालात शांत नहीं रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आरोप लगाया कि उसके कार्यकर्ता मुख्तार यूनिस की हिंसक झड़प में मौत हो गई। पार्टी का कहना है कि उसके विरोधियों ने हमला किया, जबकि दूसरी तरफ से इन आरोपों को खारिज कर दिया गया। और इतना ही नहीं, पीपीपी ने चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज कराकर यह आरोप लगाया है कि कुछ हथियारबंद लोग मतदान केंद्रों में घुस गए और वोटों की गिनती में दखल देने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि आखिर पीओके में इतना गुस्सा क्यों है? पिछले कई महीनों से वहां जनता महंगाई, बिजली संकट, प्रशासनिक फैसलों और राजनीतिक अधिकारों को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। इन आंदोलनों का नेतृत्व जेएसी कर रहा है। संगठन का मुख्य मांग जो है वो विधानसभा की आरक्षित सीटों को लेकर बदलाव और शासन व्यवस्था में सुधार भी शामिल है। मौत का डर खत्म हो चुका है। अवाम ने तैयार कर लिया है, लोग या तो जीतेंगे या मरेंगे, नहीं मानेंगे। और ये बात भी तय है, मैं पूरे वसूख के साथ कहता हूँ, मैं पूरे हौसले और हिम्मत के साथ कहता हूँ, इनको शिकस्त हो चुकी है। आपको बहुत जल्द कामयाबी की खुशखबरियां मिलेंगी। हालिया अशांति के बाद पाकिस्तान सरकार ने इन संगठन पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन इसके बावजूद विरोध थमता नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि चुनाव से पहले ही पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। करीब 38 लाख मतदाता इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं और पहली बार मतदान 3 चरणों में कराया जा रहा है।
लेकिन पहले ही चरण में जिस तरह हिंसा और विवाद सामने आए, उसने आने वाले चरणों को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में हालात को लेकर लंदन की सड़कों पर भी लोगों ने पैदल मार्च निकाला और पाकिस्तान की सरकार और असीम मुनीर की सेना के एक्शन का जबरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध भी किया। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। भारत का रुख इस मुद्दे पर पहले से स्पष्ट है। भारत लगातार कहता रहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है और पीओके पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। भारत ने हाल के प्रदर्शनों और स्थानीय लोगों पर कथित कार्रवाई को लेकर भी चिंता जताई है और कहा है कि वहां का असंतोष लंबे समय से चले आ रहे प्रशासनिक दमन और स्थानीय समस्याओं का परिणाम है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर चुनाव के दिन फायरिंग के आरोप लगे, बैलेट बॉक्स जलाए जाएं, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की मौत हो जाए, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और पूरे इलाके में तनाव फैल जाए, तो क्या ऐसे माहौल को लोकतांत्रिक चुनाव कहा जा सकता है? या फिर पीओके में जनता का गुस्सा अब पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है? आने वाले चरणों में हालात किस दिशा में जाएंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन इतना तय है कि पीओके का यह चुनाव सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे और व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। चलते चलते एक बड़ा सवाल आप तमाम दर्शकों से भी, क्या अब वक्त आ चुका है जब पीओके को हासिल करने के लिए भारत को कदम आगे बढ़ाने चाहिए या उसे ऐसे ही जलते हुए छोड़ देना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहे किसी खबर से बेखबर। देखते रहे नवभारत टाइम्स।